हमारे वात्सल्य को विस्तार देते हैं। पहले आप अपने घर परिवार में वात्सल्य को बनाए रखना चाहते हैं तो एक दूसरे के प्रति सबका समर्पण होना चाहिए, सामंजस्य बैठना चाहिए। समर्पण होगा तो सामंजस्य होगा, सामंजस्य होगा तो सद्भाव होगा, सद्भाव होगा तो समादर होगा। चलिए आज इन्हीं 4 बातों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मुझे तो अभी 2-3 दिन इस विषय में बात करना है। समर्पण, सामंजस्य, सद्भाव, समादर, इन सूत्रों को हम लेकर के चले। हम अपने अंदर अपने प्रति समर्पण रखें, अपने परिवार के प्रति समर्पण रखें, अपने साधर्मियों के प्रति समर्पण रखें, अपने समाज के प्रति समर्पण रखें। जहाँ इस तरह का डिवोशन हमारे मन में होता है वहाँ कभी कोई किसी से अलग नहीं होता। समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पण। आप देखिए जिसके प्रति आपके मन में समर्पण होता है उसके प्रति कैसे भाव होते हैं। उसके विरुद्ध कभी कुछ सुन सकते हो, उसके अहित की कभी कोई कल्पना कर सकते हो। और ऐसा व्यक्ति यदि किसी संकट में फंसता है तो तुम्हारा मन चैन में रहता है? नहीं रहता। ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को वहाँ से बाहर निकाले। आज इसकी बड़ी कमी दिखती है। घर परिवार में लोग रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ समर्पण का जैसा भाव दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता। अब एक दूसरे के प्रति लोगों का समर्पण समाप्त सा होता जा रहा है तो प्रेम कैसे बढ़ेगा। पहले लोग एक दूसरे के साथ समर्पित होकर के रहते थे और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीते थे। अब उसका दिनों दिन अभाव होता जा रहा है। इसकी मूल वजह हर व्यक्ति के भीतर का अहम है। अहम एक दूसरे के प्रति समर्पित होने ही नहीं देता, अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है जो हमारे मन में अनेक प्रकार के दुर्विकल्पों को जन्म देता है और वह दुर्विकल्प हमारे जीवन की समरसता को खंडित करते हैं। अपने मन से पूछो, आज औरों की बात जाने दीजिए। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं दिखता, पिता पुत्र का एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं दिखता, माँ बेटे के बीच भी समर्पण का भाव नहीं दिखता, सास बहू का तो बहुत दूर हो गया। और भाई भाई के प्रति एक दूसरे के प्रति जैसा समर्पण होना चाहिए वो नहीं होता। प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम कैसे बढ़ेगा? अगर समर्पण होगा तो कहीं कोई कमी नहीं होगी और समर्पण नहीं हुआ तो व्यक्ति कभी टिक नहीं सकता। मैं 2 प्रसंग आप सबको सुनाना चाहता हूं कि परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण रहने का क्या अर्थ होता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण के अभाव में कैसा खेल बिगड़ता है। मैं पहले समर्पण के परिणाम की बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद समर्पण के अभाव में क्या होता है मैं उसकी बात करता हूं। एक परिवार में 4 भाइयों का परिवार था। चारों बड़े प्रेम से रहा करते थे। किसी भी प्रकार की किसी तरह की किसी को कोई कमी नहीं थी। संयुक्त परिवार था, संयुक्त व्यापार था। एक भाई ने कुछ ऐसा काम किया जिससे परिवार को भारी नुकसान हो गया और वह व्यक्ति एक आरोप में फंस गया। आर्थिक नुकसान भी हुआ और वह व्यक्ति आरोपी हो गया। हालांकि उसके ऊपर जो आरोप लगे वह बेबुनियाद थे, निराधार थे, लेकिन कहते हैं जब समय संकट में आता है, संकट का आता है तो हर तरह की मुसीबतें ले आता है। आया वो व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा कि मेरे कारण आज मेरे पूरे परिवार को लांछित होना पड़ रहा है। अब मेरी जीने की इच्छा नहीं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। आत्महत्या का मन बना ही लिया। संयोग से उसके अन्य भाइयों को पता लगा और उसको हताश देखकर उन्होंने कहा कि भाई तुम घबराओ मत, तुम्हारे ऊपर जो संकट है वो केवल तुम्हारा संकट नहीं, पूरे परिवार का संकट है। हम तुम्हारे संकट के लेकर के चिंतित हैं और उसके प्रति सजग और सावधान हैं। कोई चिंता मत करो, जो हमने सुख अगर एक साथ भोगे हैं तो दुख भी हम सब एक साथ भोगेंगे और इसका सामना करेंगे। तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करो।
ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम सब मिलेंगे। और मिल करके काम किए, सारा घर उसके साथ एक साथ रहा। सबसे पहली सफलता तो उसमें ये मिली कि उस व्यक्ति का मनोबल ऊंचा हुआ और आगे चल करके जो झगड़ा था वो भी खत्म हो गया। लोगों ने देखा ये सब तो एकजुट हैं, इनमें इनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की थी वो खुद आकर के सरेंडर हो गया, मामला खत्म हो गया। क्यों? एक दूसरे के प्रति प्रेम था, एक दूसरे के प्रति समर्पण था। तो ये स्थिति बन गई तो एक व्यक्ति संकट में फंसता हुआ भी बाहर निकल गया। और यदि इसकी जगह दूसरा कोई हो, किसी के ऊपर संकट आए, बाकी लोग अपना पल्ला झाड़ ले, किनारा काट ले, भैया हमको कोई लेना देना नहीं है, तो सामने वाला कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, उसकी स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। और ऐसा अक्सर देखने में आता है। किसी के ऊपर कोई परेशानी आए, भैया तुम जानो, तुम्हारी बात तुम जानो, तुम ही झेलो, हम इसमें कोई सहयोग तुम्हारा नहीं कर सकते। और जब वो स्थिति बनती है तो बहुत भयानक स्थिति निर्मित होने लगती है और लोगों के साथ बड़ा गड़बड़ होता है। मैं आपको एक प्रसंग बता रहा हूँ। पति और पत्नी के बीच समर्पण के अभाव में क्या होता है। पति और पत्नी के बीच बड़ी विचित्रता है। आप सबको दुख भी होगा, हंसी भी आएगी और हो सकता है पत्नी के उस व्यवहार पर क्षोभ भी होगा। पत्नी के उस व्यवहार पर क्षोभ भी होगा। पति को व्यापार में नुकसान हो गया और उस नुकसान की स्थिति में उसने कुछ लोगों से उधार लिया। उधार में उसने कुछ को चेक दे दिया था और लोगों को चेक दिया, पैसा देने की स्थिति नहीं, लंबा नुकसान हुआ। अब क्या करे? लोग उस पर दबाव डालने लगे। पति ने अपनी स्थिति अपनी धर्मपत्नी से कहा। पत्नी ने उसे 10 प्रकार की बातें सुनानी शुरू की। किससे पूछकर क्या आपने किया था? उसने बोला अब जो हो गया सो हो गया, अपन ने इतना कमाया है, अब हम सोच रहे हैं कि ये चेक देना, अपना एसेट बेच करके दे दें। उसने जो मकान लिया था वो अपनी धर्मपत्नी के नाम से लिया था और कोई संपत्ति थी नहीं। धर्मपत्नी ने कहा नहीं ये सब नहीं हो सकता, मकान मेरा, आप उसमें उंगली भी नहीं दिखा सकते। और उसने अपने आप को अलग कर दिया। बोले आप जानो, आपका काम जाने, हमको आपसे कोई नाता नहीं है, हम मकान में रहेंगे, आप अपना काम करो। बाहर निकाल दिया। अब वो अलग चला गया, ये अलग चले गई। स्थिति ये हो गई कि वो आदमी फंस गया, उसे जेल जाना पड़ा। चेक बाउंस हुआ, उसके ऊपर एक अभियोग बन गया, जेल जाना पड़ा और वो महिला ने दूसरी शादी कर ली। क्या जीवन! कैलकुलेटिव जीवन जिसका होता है उनके साथ ऐसा ही होता है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ प्रेम होता है, वहीं संगठन होता है, वहीं सुरक्षा होती है। और जहाँ इसका अभाव होता है वहाँ ये सब चीज़ें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। अंतर जीवन में भी यदि हमारे लक्ष्य के प्रति मेरा समर्पण न हो तो मैं कभी अपने मोक्ष मार्ग के प्रति उत्साहित नहीं रह सकूंगा। मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में हर पल उत्साहित रहना है और मेरे मन में मेरे मार्ग के प्रति हर पल उत्साह रहता है। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि, मेरा समर्पण मेरे ध्येय के प्रति है, मेरा समर्पण मेरे इष्ट के प्रति है, मेरा समर्पण मेरे लक्ष्य के प्रति है। तो लक्ष्य के प्रति समर्पण मनुष्य को मजबूत बनाता है और वही उसे बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। तो पहली बात समर्पण होना चाहिए। घर परिवार के हर कोई एक दूसरे के प्रति समर्पित हो तो एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। समर्पण कैसा होना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किए, उनके किसी एक मित्र ने उनसे पूछा कि आप ये जो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं विदेशी हुकूमत के साथ, इतनी बड़ी सल्तनत को उखाड़ने का आपने बीड़ा उठाया, कैसे उठा दोगे? कैसे उखाड़ोगे? आपके पास तो एक बहुत छोटी सी सेना की टुकड़ी है। उसने कहा मैं उखाड़ दूंगा। बोले क्यों? बोले मेरी सेना छोटी भले है पर समर्पित है। मेरी सेना छोटी भले है पर समर्पित है। उन्होंने कहा कि आपको पक्का भरोसा है कि आपकी सेना का एक एक जवान आपके प्रति पूरी तरह समर्पित है? उन्होंने कहा आप प्रमाण देखना चाहते हो? बोले बताओ।
अपने घर के बाहर की लान में खड़े होकर वो बात कर रहे थे और एक संतरी तीसरे मंजिल पर खड़ा होकर के पहरा दे रहा था। कहते सुभाष चंद्र जी बोस ने नीचे से ही आवाज लगाई और कहा ऊपर से जितनी जल्दी संभव है नीचे आ जाओ, ऊपर से जितनी जल्दी संभव है नीचे आ जाओ। उसने फट से ऊपर से छलांग लगा दिया और बोस साहब ने उसे झेल लिया। यह है समर्पण, ये समर्पण है। उन्हें विश्वास हो गया कि ऐसा हो सकता है। तो आज इसकी बड़ी कमी है। आप धर्म के प्रति समर्पण रखिए, मार्ग के प्रति समर्पण रखिए, समाज के प्रति समर्पण का भाव रखिए और परिवार के प्रति समर्पित रहिए, तब अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरा है सामंजस्य। एक दूसरे के मध्य तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कॉम्बिनेशन भी बना करके चलना चाहिए। आजकल सामंजस्य की बड़ी कमी हो रही है। लोगों के मध्य बड़ा असामंजस्यपूर्ण व्यवहार देखने में आता है। लोग एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके कारण बड़ी खींचातानी है। परिवार में 4 लोग हैं, चारों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, चारों की अपनी अपनी सोच और अलग अलग रुचि हो सकती है। उसमें कोई बुराई नहीं, वो होने दीजिए। लेकिन अलग अलग होने के बाद भी अंदर की कड़ी एक होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। आज हम अपने हाथ को देखें, हमारी 5 उंगलियां अलग अलग है कि नहीं है? है। लेकिन ये हमारा हाथ अपना काम कब कर पाता है? जब 5 उंगलियां आपस में सामंजस्य बना करके चलती है। एक को मोड़ना चाहे, दूसरों को मोड़ना चाहे, जिसको मोड़ना चाहे वो मुड़ जाए, एक साथ सबको मोड़ना चाहे तो मुड़ जाए, एक साथ सबको पकड़ने के लिए कहे तो पकड़ ले। जो कमांड दे वो उसको पूरी तरह से पालन करते हैं। और 5 उंगलियां अलग अलग होने के बाद भी एक ही बात सोचती है, हम इस हाथ की उंगली है। हर उंगली ये कहती है ये हाथ मेरा, ये हाथ मेरा, ये हाथ मेरा, ये हाथ मेरा, ये हाथ मेरा है। हर उंगली कह रही है हाथ मेरा है, इसलिए हमें हाथ का साथ देना है। अलग अलग हो करके भी सब एक हैं। ऐसे ही परिवार के हर सदस्य अलग अलग हो, लेकिन एक बात हो, ये परिवार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये परिवार मेरा, ये परिवार मेरा।